वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर सख्त पाबंदियां आयद करते हुए पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत गाड़ियां दरामद करने की सहूलत खत्म कर दी है, जबकि ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियों की इंपोर्ट पॉलिसी भी मजीद सख्त कर दी है। हुकूमती इकदाम के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियों की इंपोर्ट मजीद मुश्किल हो गई है। सोशल मीडिया पर इस नई हुकूमती पॉलिसी को अवाम दुश्मन करार देते हुए शदीद तनकीद की जा रही है। नाक़दीन का कहना है कि दुनिया भर में बैरून मुल्क से ज़र मुबादला भेजने वाले शहरियों को मुल्क का कीमती असासा समझा जाता है और इन्हें मुख्तलिफ मराहत दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोझ समझते हुए सहूलियात देने की बजाय पहले से मौजूद मराहत भी वापस ली जा रही हैं। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियों की दरामद से मुतालिक 3 अहम सहूलियात बैगेज स्कीम, गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम मौजूद थी, जिन्हें अब हुकूमत की जानिब से खत्म या मजीद सख्त कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक बैगेज स्कीम के तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापसी पर अपनी जाती इस्तेमाल की गाड़ी लाने की इजाज़त थी, जिसके लिए शर्त यह थी कि गाड़ी बैरून मुल्क उनके नाम पर कुछ अरसे पहले रजिस्टर्ड हो। इस तरीके से मुल्क में गाड़ी लाने पर ड्यूटी दी जाती थी, मगर दरामद का तरीका निस्बतन आसान था। ताहम ये स्कीम अब खत्म कर दी गई है। इस तरह मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए राइज गिफ्ट स्कीम के जरिए वो अपने करीबी रिश्तेदारों को गाड़ी बतौर तोहफा भेजने के मिजाज हैं। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम उन पाकिस्तानियों के लिए भी थी जो तवील अरसे से बैरून मुल्क रहने के बाद मुस्तकिल तौर पर वतन वापस लौटते हैं और अपनी जाती इस्तेमाल की गाड़ियां साथ लाना चाहते हैं। इन्हें अब भी अपने साथ गाड़ी लाने की इजाज़त है, ताहम गाड़ी की दरामद की शराइत मजीद सख्त कर दी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियों की दरामद के हवाले से मुल्क में राइज तीनों स्कीमों में ड्यूटी और टैक्स अदा करना लाजमी होता है, मगर तरीक़ेकार निस्बतन आसान था। ताहम नई हुकूमती पॉलिसी के बाद बैगेज स्कीम को तो यकसर ख़त्म कर दिया गया है, जबकि गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम को इतना सख्त बना दिया गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियां दरामद करना पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम के मुताबिक अब सिर्फ गिफ्ट और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत ही गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियों की दरामद पर भी कमर्शियल इंपोर्ट की सिक्योरिटी और माहौलियाती मेयार लागू कर दिए गए हैं। यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों की गाड़ियों की इंपोर्ट का भी प्री शिपमेंट मुआयना लाजमी होगा, जिसमें ये यकीनी बनाया जाएगा कि गाड़ियां एक्सीडेंटल यानी हादसे का शिकार ना हो और माहौलियाती मेयार के मुताबिक माहौल दोस्त हों। हुकूमत ने बैरून मुल्क से गाड़ियां लाने की पॉलिसी को मजीद सख्त करते हुए दरामद करने की दरमियानी मुद्दत को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। पहले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम से कम 2 साल रिहाइश के बाद गाड़ी पाकिस्तान ला सकते थे, लेकिन अब इस मुद्दत को 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा दरामद की गई गाड़ियां 1 साल तक किसी दूसरे शख्स के नाम पर मुंतकिल नहीं की जा सकेंगी। अब ये भी लाजमी करार दिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत दरामद की जाने वाली गाड़ियों की तस्दीक की जाए कि वो इसी मुल्क से भेजी गई हैं जहां भेजने वाला शख्स मुकीम है। यानी अगर कोई बरतानिया में रहता है तो गाड़ी भी बरतानिया से ही इंपोर्ट होनी चाहिए, किसी तीसरे मुल्क से नहीं। ये पाबंदी गिफ्ट स्कीम पर लागू नहीं होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी को मजीद सख्त करने पर सरापा एहतजाज हैं, जबकि पाकिस्तानी ऑटो मार्केट से वाबस्ता ताजिर और माहिरीन इस हुकूमती फैसले को खुश आइन करार दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक माजी में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मौजूद तीनों स्कीमों के गलत इस्तेमाल के इल्जाम भी सामने आते रहे हैं। बाज़ ताजिर इन स्कीमों को अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते, पैसे हुंडी के जरिए बाहर भेजते और फिर बैंकिंग चैनल्स के जरिए वापस मुल्क में लाते थे। ताहम हुकूमत की नई पॉलिसी से ग्रे एरिया कम होगा और टैक्स चोरी का खात्मा मुमकिन होगा। ताहम नई हुकूमती पॉलिसी से ओवरसीज पाकिस्तानी मुतासिर नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए 2 स्कीमें अब भी बरकरार हैं और वो इन्हीं के तहत गाड़ियां दरामद कर सकेंगे। इस तरह अब मार्केट में गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है और जो लोग जल्दी में गाड़ी दरामद करना चाहते हैं वो कमर्शियल इंपोर्ट के तहत गाड़ी ले सकते हैं। माहिरीन के बकौल हुकूमत का ये इकदाम बुनियादी तौर पर ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि माजी में लोग अपने पासपोर्ट डीलरों को भेज देते थे और वो इन्हीं पासपोर्ट के जरिए गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत गाड़ियां दरामद करके कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। ताहम अब गाड़ियों की हर किस्म की इंपोर्ट पर कमर्शियल इंपोर्ट्स के मयार लागू होंगे, इसलिए गाड़ियों पर तकरीबन
40% इजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।